मेरा नाम है आशीष और जीपीएल कैपिटल में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो प्रॉफिट की खोज में एक्टिवली ट्रेड करते हैं। वापस कहता हूँ, एक्टिवली ट्रेड करते हैं और अपना सारा अमाउंट, ट्रेडिंग अमाउंट गवा बैठते हैं। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक सेबी का रिपोर्ट आया है रिसेंटली, वो कहता है। वो सेबी का रिपोर्ट क्या कहता है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, पर हम लोग टॉप 11% में कैसे अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में हम कैसे अपने आप को चेंज करते हैं, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए कोशिश करना है आपको कि इस वीडियो को पूरा देखना है। तो पहले देखते हैं कि क्या कहती है ये सेबी की रिपोर्ट। सेबी की रिपोर्ट में 2 फाइनेंशियल ईयर्स का कंपैरिजन किया है। बहुत सरप्राइजिंग फिगर्स है दोनों सालों में। तो देखते हैं क्या है सेबी की रिपोर्ट। तो 2019 और 2022 इन दोनों सालों का कंपैरिजन किया है सेबी की रिपोर्ट्स में, और सेबी ने ये पाया है कि जहां पर 2019 में 7 लाख के करीब ट्रेडर्स थे, वही ट्रेडर्स अब 45 लाख के आसपास है 2022 में। लगभग 5 to 6 टाइम्स ट्रेडर्स की नंबर्स बढ़ी है। और सबको पता है कि ट्रेडर्स के नंबर्स क्यों बढ़े हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड हर किसी को स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने थे, ये सब जानते हैं। पर इसीलिए ये फिगर और ज़्यादा एक्साइटेड है कि जहां पर 2019 में 6 लाख एक्टिव ट्रेडर्स थे। एक्टिव ट्रेडर्स और नॉन एक्टिव ट्रेडर्स से भी क्या कहती है, जिन्होंने पिछले 1 सालों में कम से कम 5 ट्रेड किए होंगे एफएनओ सेगमेंट में। याद रखिएगा, एफएनओ सेगमेंट में उन्हें वो एक्टिव करते हैं, और जिन्होंने 5 से कम ट्रेड किए होंगे पिछले 1 सालों में एफएनओ सेगमेंट में, उसे वो नॉन एक्टिव करते हैं। तो एफएनओ का जो फिगर है 2019 में एक्टिव ट्रेडर्स का, वो 6 लाख है, और 2022 में 40 लाख एक्टिव ट्रेडर्स है। और सबसे डरावनी वाली फिगर ये है कि 2019 में 85% ट्रेडर्स लॉस करते थे, 85%। अब 2022 में ये फिगर बढ़कर 89% हुई है। मतलब जहां पर ट्रेडर्स का नंबर बड़ा है, वहीं पर लॉस करने वालों का नंबर भी बढ़ा है। 85% से 89% लोग अब लॉस करते हैं। याद रखिएगा, जो लोग नॉन एक्टिव है उनका फिगर है 83%। जो लोग जिन्होंने सिर्फ 5 से कम ट्रेड की है, वो कितने लॉस मेकर है, 83%। और जिन्होंने 5 से ज़्यादा ट्रेड किए वो कितने, 90%। ओवरऑल 80% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। पर अगर एक्टिव देखेंगे तो एक्टिव 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। कंपैरेटिवली 2019 में 87% लोग लॉस करते थे। क्यों ये 3 सालों में नंबर्स बढ़ा है और क्यों ज़्यादा लॉसेस करने वालों का संख्या बढ़ी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पर ये एज ग्रुप कौन सा है जो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टॉक मार्केट में आया है, उसके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। तो जो एज ग्रुप है, 40% जो ट्रेडर्स है 2022 में 40 लाख लोगों में से जो 40% ट्रेडर्स है, उनका एज ग्रुप है 30 to 40 ईयर्स। मतलब लगभग 16 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एज 30 से 40 है। 35% लोग वो है जिन्होंने बस अपना कॉलेज पास किया है और वो अभी अपने जॉब को लग रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ऐसे 20 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं, वो 35% लोग हैं।
और जो 20 से कम है वो भी अब ट्रेडिंग की दुनिया में अपना कदम रख रहे हैं। और यकीन मानिएगा, इन 40 लाख लोगों में 80% मेल ट्रेडर्स हैं। 80% मेल ट्रेडर्स, लगभग 32 लाख लोग ऐसे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, वो मेल ट्रेडर्स हैं। फीमेल का बहुत ही लेस कंट्रीब्यूशन है। हाँ, कंट्रीब्यूशन 2019 से 2022 में बढ़ा है, पर 20% ट्रेडर्स बहुत कम है। अब आपको कुछ चौंकाने वाले फिगर्स आपको पेश करता हूं। जो लॉस मेकर्स है और प्रॉफिट मेकर्स है वो कितना लॉस बना रहे हैं, कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। तो जो लॉस हो रहा है हमको, 89% लोगों को जो लॉस हो रहा है, एवरेज लॉस हो रहा है 1,10,000 रुपया। 90% लोग लॉस कर रहे हैं और लगभग 32 लाख लोगों ने एक्टिवली लॉस किया है 1,10,000 रुपये। तो लगभग 32,000 करोड़, 32,000 करोड़ मार्केट से वाइप आउट हो गए, जो चले गए हैं इंस्टीट्यूशंस के पास में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के पास में। अगर हम लोग नॉन एक्टिव और एक्टिव ट्रेडर्स देखें तो एक्टिव ट्रेडर्स का लॉस तो ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने लॉस किया है 1,25,000, जहाँ पे ओवरऑल ट्रेडर्स ने लॉस किया है 1,10,000। वहाँ पर एक्टिव ट्रेडर्स, मैं क्यों एक्टिव ट्रेडर्स पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं उनका लॉस ज़्यादा है। और कितना लॉस ज़्यादा है? प्रॉफिट से 15 गुना ज़्यादा है। जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं उससे 15 गुना ज़्यादा लॉस हम लोग कर रहे हैं। प्रॉफिट मेकर्स कितना बना रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट हम लोग बना रहे हैं 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हैं। एक्टिव प्रॉफिट है 2 लाख रुपए पर एनम। अगर आप ओवरऑल ट्रेडर्स देखते हो जो प्रॉफिटेबल है वो 1,25,000 रुपये कमा रहे हैं। जिन्होंने 5 से कम ट्रेड किया वो है नॉन एक्टिव, जिन्होंने 5 से ज़्यादा किया है वो है एक्टिव। तो एक्टिव ट्रेडर्स जो है 2022 में उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। जो 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, जो 40 लाख लोगों में से 1% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो 50% प्रॉफिट अपने पास में लेते हैं, 50% प्रॉफिट। और जो टॉप 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो 75% ओवरऑल प्रॉफिट हमारे पास लेते हैं, 75% प्रॉफिट। आप सोचिए, टॉप 5% जो लोग हैं वो 75% प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग फिगर है। कुछ स्टैट्स और दे देता हूं आपको। जो लॉस हम लोग कर रहे हैं, जो लॉस मेकर्स जो है, अपने लॉस में 30% ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ब्रोकरेज, जीएसटी, एक्सचेंज टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स, ये सारी चीज़ें मिलाकर वो अपना लॉस बढ़ा रहे। इसका मतलब क्या है? सिंपल है कि जो लोग लॉस कर रहे हैं वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचेंगे हम लोग देखेंगे, पर आप सोचिए 30% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है। वो 15% से लेकर तो 50% के बीच हो सकता है, पर मिनिमम 15% है। जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं वो कम ट्रेड कर रहे हैं, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। और जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लॉस मेकर्स है, उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 30% to 60% है। बहुत ही शॉकिंग फिगर है। सेबी का ये फिगर है कि अगर आप ओवर ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। आप कितने भी यूट्यूब के वीडियोस देख लो, कितने भी क्लासेस लगा लो, कितने भी पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, कितना भी अलगो सॉफ्टवेयर खरीद लो, अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप
ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो भर ही रहे हैं और आप लॉस ज़्यादा कर रहे हैं। इंडेक्स में जो ऑप्शन ट्रेड होता है वो कितना बड़ा है? 8 टाइम्स बड़ा है और उसमें ज़्यादा लॉस है कंपैरेटिवली स्टॉक्स ऑप्शन कितने से बड़ा है? 5 टाइम्स, पर ज़्यादा जो लॉस हो रहा है वो इंडेक्स ऑप्शन में हो रहा है। इसका मतलब जो है, जो वीकली एक्सपायरी इंडेक्सेस में है वो रिटेलर को ज़्यादा लॉस करवा रही है। मैं वापस कहता हूं, जो वीकली एक्सपायरी है इंडेक्स में, उसमें रिटेल ट्रेडर को ज़्यादा लॉस हो रहा है। और हमने यहां तक सुन रखा है कि अब तो स्टॉक ऑप्शन में भी वीकली एक्सपायरी आएगी, तो बहुत संभल कर आपको ट्रेड करना है। जो भी ट्रेड हो रहा है 98% ट्रेड ऑप्शंस में हो रहा है, 98% ट्रेड ऑप्शन में हो रहे हैं, और 11% जो ट्रेड हो रहे हैं ओवरऑल वो फ्यूचर्स में हो रहे हैं। फ्यूचर्स, इसीलिए बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनी ने क्या किया, फ्यूचर्स में ट्रेड का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसलिए उन्होंने फ्यूचर्स में ब्रोकरेज लगाना ही बंद कर दिया। बहुत सारी कंपनीज है ऐसी। हाईएस्ट जो प्रॉफिट होता है, या बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, हाईएस्ट जो प्रॉफिट होता है वो स्टॉक फ्यूचर्स में हो रहा है एवरेजली, और वो हो रहा है लगभग 2,40,000। मतलब अगर स्टॉक फ्यूचर्स आप करते हो तो आपका विनिंग ज़्यादा हो सकता है एज पर सेबी रिपोर्ट, और अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में अगर कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट 1,00,000 रुपए के आसपास हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त फिगर है ये। एवरेज लॉस जो हो रहा है इंडेक्स ऑप्शन में वो 75,000 रुपीज़ हो रहा है, और स्टॉक ऑप्शन में 65,000 रुपीज़ लॉस हो रहा है। मतलब कंपैरेटिवली स्टॉक ऑप्शन ज़्यादा सेफ है इंडेक्स ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि उसमें वीकली एक्सपायरी नहीं है। इंडेक्स का जो एवरेज लॉस है फ्यूचर्स में वो 1,00,000 है, और स्टॉक का फ्यूचर्स का एवरेज लॉस है 2,00,000 रुपए। मतलब आपने स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए और इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए कंपैरेटिवली स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन। बहुत अच्छा लगता है कि जब फीमेल का पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है इस फिगर को लेकर कि वो हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो रिस्क कम लेते हैं, इसलिए हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, मेल से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। कुछ फिगर्स, कुछ स्टैटिस्टिक आपके सामने मैंने रखे हैं, इनसे कैसे सॉल्यूशन पाया जाए, हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हमने कैसी की जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए। इसके लिए मैं एक सारी वीडियो सीरीज आपके लिए ला रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगले वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे, और अपने आप को 11% के उस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जोन में लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।